नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ग्रंथ है, आचार्य समंत भट्टदेव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ सम्यक दर्शन के स्वरूप के उपरांत सम्यक दर्शन की महिमा की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई है। पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन की महिमा में पहला श्लोक तो क्या दिया कि जो सम्यक दर्शन से संपन्न है वो यदि चांडाल के शरीर में भी है तो वो देवों के द्वारा वंदनीय है। उसको जो गंधर्व देव है वो उसको देव कहते हैं। फिर कहा कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या होता है कि कुत्ता भी देव हो जाता है और सम्यक दर्शन रहित है तो देव भी कुत्ता हो जाता है। और अब सम्यक दर्शन की महिमा ही ये बता रहे हैं। 30 नंबर का श्लोक है कि कौन जीव है वो सम्यक दृष्टि के द्वारा बंधन योग्य नहीं है। यानी जो सम्यक दृष्टि है, मतलब कोई दुनिया में वो बड़े बड़े दिखते हों भले ही देव गुरु के नाम से, लेकिन सम्यक दृष्टि उनको वंदना नहीं करता। ये उसके सम्यक दर्शन का महात्म्य है, प्रभाव है। 30 नंबर का श्लोक है। श्लोक का और फिर पद्यानुवाद का पाठ हम करते हैं। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टय। पद्यानुवाद है, स्क्रीन शेयर करती हूँ, पद्यानुवाद पाठ करेंगे। भय आशा रुनेह लोभ से मिथ्या देव शास्त्र गुरु को शुद्ध दृष्टि युत जीव कभी नहीं नमस्कार या विनय करो। भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से मिथ्या यानी खोटे देव शास्त्र गुरु को जो शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि से सहित जो जीव है वो कभी भी उनके नमस्कार और विनय नहीं करता है। जो जो भी खोटे देवशास गुरु हैं उनको सम्यक दृष्टि प्रणाम और विनय नहीं करता है। ये बात यहाँ कही तो कुदेव का स्वरूप बताया, कुशास्त्र का स्वरूप बताया और कुआगम का स्वरूप यहाँ बताया नीचे कि खोटे देव कौन है कि जो 18 दोषों से सहित है, राग द्वेष से सहित है। राग द्वेष में 18 दोष गर्भित है। राग द्वेष कहो शॉर्ट में और 18 दोष कहो तो विस्तार से। तो जिनमें ये दोष पाए जाते हैं, जो रागी द्वेषी हैं, वितरागी सर्वज्ञ नहीं है, वो सब कुदेव हैं। और ऐसे ही जो राग के पोषक है, हिंसा के पोषक हैं, आरंभ परिग्रह के पोषक पोषण की बातें जिसमें होती है, ऐसे शास्त्र वो कुशास्त्र हैं। और जिन्होंने इस तरह का लिंग चिन्ह धारण कर रखा है जो कि राग द्वेष से सहित है, हिंसा से सहित है और उपदेश भी इसी तरह का देते हैं। और सच्चे गुरु का जो स्वरूप है वो यहाँ बताया कि किस तरह से वो चलते हैं, कैसा आहार लेते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जीवों की रक्षा करते हैं, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। और ऐसा वेश जिनके नहीं है वो सब क्या है, कुलिंगी है। तो जिन धर्म में एक कितने लिंग पूज्य हैं या जिन धर्म में कितने लिंग कहे गए हैं, जैन शासन में कितने लिंग कहे गए हैं।
बोलिए सुलोचना बाबू। मुनिराज और एलक शुल्लक और आरिकज। ये तीन ही लिंग कहे गए हैं। एक मुनिराज का लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक जिसमें इलक और शुल्लक दोनों आते हैं उनका लिंग, और तीसरा है तो वो भी उत्कृष्ट श्राविका पर उनको आर्जिका बोलते हैं। स्त्री पर्याय में उससे ऊपर, उससे ऊंची दशा नहीं हो सकती है, इसलिए वो एक लिंग वो अलग कहा है। स्त्रियों में आरिका का लिंग, गृहस्थों में उत्कृष्ट श्रावक यानी इलक और शुल्लक का लिंग, और गृह त्यागियों में मुनिराज का लिंग। ये तीन ही लिंग कहे हैं, उसके अलावा कोई लिंग जिन धर्म में नहीं कहा गया है। इसके अलावा कोई भी वेश धारण करके अपने को कोई साधु कहता है, मानता है, मनवाता है, तो वो सब पुलिंगी हैं, खोटे साधु हैं, सच्चे गुरु सच्चे साधु नहीं है। भावार्थ से चर्चा अपने को करनी है। पेज नंबर 67 है रत्नकरण शावकाचार में। सम्यक दृष्टि कुदेवों को भय से नमस्कार नहीं करता है। ये देव हैं, राजा आदि हजारों मनुष्य से पूजते हैं। यदि मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा तो यह देव क्रोध करके मेरा बिगाड़ कर देगा, संपत्ति हरण कर लेगा, स्त्री पुत्रादि का नाश कर देगा। इसी के द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है, दुखी कर रखा है। द्वेष करके अब मेरा और नुकसान करेगा, रोगी बना देगा। इस क्षेत्र में सभी लोग इसे पूजते हैं। हमारे कुल में बड़े पिता, पिता के पिता, माता, भाई बंधु पूजते आ रहे हैं। अब यदि मैं इसकी पूजा वंदना छोड़ दूंगा तो मेरा घर बार तो अनेक पुत्र पौत्र आदि लक्ष्मी से भरा है। कहीं किसी का मरण, धन हानि, रोग आदि हो जाएगा तो मुझ पर आरोप आएगा और मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ेगा, जो बड़ा अनर्थ होगा। यानी एक भय दुनिया में कुदेवों को पूजने के पीछे ये जो कारण है वो कारण यहाँ बताए हैं, भय, आशा, स्नेह और लोभ। ये चार कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण है डर। डर के मारे पूजते हैं, क्योंकि हमारे परंपरा चली आई है इनको पूजने की। हम नहीं पूजेंगे तो फिर क्या होगा। अकेला आदमी होता है तो उसको इतना डर नहीं होता है, लेकिन अब भरा पूरा घर है, धन है, संपत्ति है। और जैसे होता है ना, ब्लैकमेल करने वाले को भी ब्लैकमेलिंग के चांसेस कब होते हैं, कि जब उसके पास कुछ हो। अब अकेला आदमी यानी क्या बोले, नंगा फकीर जिसके पास कुछ नहीं, तो क्या हड़प के बोलेगा कि तू ये काम कर, तो नहीं मैं तेरा ये कुछ कर लूंगा। अब जिसके साथ कोई है, घर वाले हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, तो किसी को भी वो हड़प के और फिर वो ब्लैकमेलिंग करता। देखते हैं अपन पिक्चर्स में इस तरह का होता है। हीरो के साथ हीरोइन भी होती है तो वो विलेन क्या करता है, हीरोइन को पकड़ के फिर उस हीरो से चाहे जैसे जो भी काम कराता है। और वो अकेला हो, तो उसके पास कोई हथियार, मतलब कोई वो साधन नहीं रहता ना कि किसी को पकड़ के, हीरो की माँ है, उस माँ को किडनैप कर लिया, भाई है, बहन है, किडनैप कर लिया। अब फिर वो डर के मारे वो काम करता है, चाहे जैसे भी जो भी गलत काम कराता है। तो ऐसे ही ये कुदेवों का डर रहता है कि हमारा भरा पूरा घर है, धन है, संपत्ति है, माता पिता है, भाई बंधु है। अगर हमने इनको पूजा वंदना नहीं की तो अब अपनी तो कोई बात नहीं, हम मेरा तो जो कर ले, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये डर अंदर से रहता है। और ये दिखते हैं शक्तिशाली, वो कुछ करते हुए दिखते हैं, तो कुछ करते हुए दिखते हैं तो डर लगता है। तो ये देव है, बड़े बड़े राजा आदि हजारों मनुष्य पूजते हैं। यदि मैं नमस्कार नहीं करूंगा तो ये मेरा भी बिगाड़ कर देगा, संपत्ति कर लेगा, स्त्री पुत्र आदि का नाश कर देगा। इसी ने मेरे रोग कर रखा है, ये द्वेष के कारण, और मेरा नुकसान करेगा। सभी लोग इसे पूजते हैं, सब हमारे बड़े बड़े पूजते आए हैं। ये सारा ये डर है ना, यदि मैं नहीं पूजूंगा तो ऐसा बिगाड़ हो जाएगा। और फिर पता है होता भी क्या है, अंदर से जिसको ऐसा डर रहता है ना, कि अगर हमने कदाचित वो नहीं पूजे और अंदर से डर रहा है, किसी के कहने समझाने पर उसने नहीं पूजा, और अंदर से डर तो रहा ही था कि नहीं पूजूंगा तो कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। और कदाचित वो
ऐसे डरपोक आदमी के साथ होता भी ऐसा ही है कि फिर उसका उदय भी इसी तरह का होता है कि कुछ ना कुछ उसका बिगाड़, असाता का उदय, प्रतिकूलता कुछ ना कुछ हो जाती है। तो फिर क्या, खुद को भी ये मान्यता दृढ़ हो जाती है और दूसरे भी क्या कहते हैं कि तुमने उनको नहीं पूछा ना, ये गलत किया ना, इस बार ये काम नहीं किया ना, इसीलिए हो गया। तो यानी जिसकी होनहार खोटी होती है उसको और फिर ये मान्यता दृढ़ हो जाती है कि हाँ, मुझे तो इनको ही पूछना चाहिए था, तभी तो मेरा ये बिगाड़ हो गया। तो वो जो डरता है तो डरते हुए कि वैसे भी कुछ नहीं भी हुआ हो ना, या अपने आप ही सहज में भी दिख भी रहा हो कि तो सहज ही काम है, किसी का किया हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा ही होना था, फिर भी वो उसको ही उससे कोरिलेट करता है, उसी उसको उससे ही जोड़ता है और इसी के कारण मेरा बुरा हो गया, ऐसा मानता है। तो ये एक डर है, उसके कारण कुदेवों को पूजता है। पर सम्यक दृष्टि को ऐसा कोई डर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सम्यक दृष्टि को ऐसा डर? किस बल पर सम्यक दृष्टि निशंक रहता है? ये निशंकता आती कहाँ से है? किस आधार पे वो ऐसा निशंक रहता है? क्या है उसकी निशंकता का आधार? बोलिए रेखा। सम्यक दृष्टि तो यही सोचता है कि मैं तो, मेरा सिर्फ आत्मा है, बाकी सब पराया है। मेरा न तो मैं कुछ लेके आया हूं, न लेके जाऊंगा। मेरे को तो अपनी आत्मा में ही रहना है और आत्मा का ही कल्याण करना है, ये सब मेरे नहीं है। तो वो यही ठीक। सोच के कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरा रत्नात्रय मेरे पास है, तो उसके अलावा मेरा तो कुछ नहीं भी नहीं। बिगाड़ सकता, लेकिन ये तो मेरे है ना, पत्नी बच्चे माता पिता, उनका तो नहीं, वो बिगड़ सकता मानते है। ही नहीं है। वो अपने मानते ही नहीं है ना, उनको, पत्नी बच्चों सबको अपना। भले ही अपना ना मानो, मानो दूसरे जीवों का तो बिगाड़ हो रहा है। ठीक है, अच्छी उस बात है आपकी। बोले आशा आंटी, मैं तो वैसे ही और क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ कि और बात कुछ खुले। म्यूट हो गया, वापस म्यूट हो गया। उसके पास जो स्वापर भेद विज्ञान हो जाता है सम्यक दृष्टि के, और तत्व का और देवशास्त्र का जो अगाध विश्वास रहता है, उसके बल पर उसको अपने आत्मा में भरोसा रहता है। उस वजह से वो बाहर की चीजों से लुभता नहीं है। बाहर की ठीक ठीक, बढ़िया, बोले रेणु जी। मैं भी श्रद्धान का ही बोल रही थी कि जो सच्चा श्रद्धान है देव शास्त्र गुरु के प्रति, मैं वही बोल रही ठीक, बोले भाई। सम्यक दृष्टि को ऐसा श्रद्धान है कि कोई भी द्रव्य एक दूसरे का करता धरता नहीं है, किसी के बिगाड़े बिगड़ता नहीं, किसी के सुधार सुधरता नहीं, किसी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कोई मेरा जो है बिगाड़ सुधार कर दे। ये सच्चा श्रद्धान उसके इस निडरता का बल होता है। बढ़िया। पूर्णिमा आंटी यही बोल रहे थे आपकी? हाँ, मैं यही बोल रही थी कि अपने अपने पुण्य पाप के अधीन ये सब क्रियाएं होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता है। हमारा पाप का उदय होगा तो ये हम कुछ निमित्त बनेंगे, और अगर पुण्य बढ़िया, का उदय तो कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। यही सब बता रही थी मैं। बिल्कुल। नहीं, सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धान होता है और एक अस्तित्व। देखो, मेरा तो नहीं बिगाड़ सकता, वे अपना मेरा नहीं है, लेकिन दूसरे का, कि दूसरे का भी कैसे बिगाड़ेगा? सब में अपना अपना अस्तित्व गुण है। और जिस द्रव्य का जिस जो परिणमन जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा होना है, वो होगा ही। ये दृढ़ विश्वास, ये श्रद्धा का बल उसको अंदर से रहता है। इसलिए उसको ये किसी का भय नहीं होता है कि मैं इनको नहीं मानूंगा। जो मानने पूजने योग्य नहीं है उनको मैंने माना पूजा नहीं, तो मेरा कुछ हो जाएगा, किसी और का कुछ हो जाएगा, कि कोई किसी का कर ही नहीं सकता है जब तक इस द्रव्य का कुछ परिवर्तन होने का योग नहीं है। कुछ परिवर्तन मतलब कुछ बिगाड़ सुधार वाला परिवर्तन, या जब तक जिसके पाप का उदय या पुण्य का उदय जैसा भी नहीं है। पाप का उदय नहीं है तो कोई कितना ही चाहे उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। और पुण्य का उदय नहीं है, कर्म की तरफ से हम देखें तो कोई कितना ही चाहे उसका भला नहीं कर सकता है। और अस्तित्व गुण है तो द्रव्य का नाश तो कभी हो ही नहीं सकता है। और जीवों की अपेक्षा देखें तो आयु जब तक है तब तक उस आयु का नाश कोई कर नहीं सकता है। आयु से मरण होता है, आयु से जीवन रहता है। तो इसलिए ये जो श्रद्धान, उसको अंदर से दृढ़ विश्वास रहता है, और उस दृढ़ विश्वास के बल पर उसको अंदर से निश्चिंतता होती है। बाहर में देखो, बाहर में थोड़ा बहुत डरता हुआ भी दिख सकता है। आप कहोगे सामने शेर आ जाए,
एक मिथ्या दृष्टि खड़ा है और एक सम्यक दृष्टि खड़ा है। शेर छोड़ो, कॉकरोच आ जाए तो हो सकता है सम्यक दृष्टि उछल जाए, कूद जाए कि कॉकरोच आ गया, तो लोग कहेगा सम्यक दृष्टि तो डर रहा है, आपने तो कहा था निशंक है। अरे अंदर की निशंकता अलग है। छिपकली देख के डर जाए, कॉकरोच देख के डर जाए, चूहा देख के डर जाए, वो अलग है। लेकिन एक अंदर श्रद्धान कि मेरा कोई ना, ऐसा थोड़ी ना कि अब सम्यक दृष्टि हो गया और मेरा तो कोई नाश कर नहीं सकता, मेरे में अस्तित्व गुण है, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, तो शेर आ जाओ तो आ जाओ, कोई बात नहीं, खड़ा रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा। शेर आएगा तो कोई भागेगा ही, अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा ही, कोई आ जाएगा बंदूक लेके तो प्रयास करेगा ही बचने का। लेकिन एक अंदर बल अलग चलता है, एक अंदर विश्वास अलग चलता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। अब जो प्रयास है वो चलता है, इसका नाम है अंदर का बल है वो श्रद्धान, यानी दर्शन मोह के जो नाश हुआ ना, 5 प्रकृतियों का, 7 प्रकृतियों का नाश, मतलब यथा योग्य उपशम शैष्य उपशम जो भी हुआ वो उसका बल है। और ये जो कूद रहा है कि भाग रहा है कि डर रहा है, ये किसके कारण से हो रहा है? कि वो जो 3 कषाय चौकड़ी बची है ना, उसके कारण उछल कूद करता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो जो चली गई है उसका बल, वो अंदर एक निश्चिंतता रहती है, वो विश्वास अंदर दृढ़ मजबूत रहता है। देखिए आगे सरल है ये बातें, आगे बढ़ते हैं। सारा जगत भी ऐसा कहता है, पहले इस देवता को नहीं मानने वालों को इस देवता ने अंधा कर दिया था। इसकी पूजा करने वालों के, बोलारी बोलने वालों के, सत्कार करने वाले अनेक लोगों के रोग इस देवता ने दूर कर दिए थे। यानी जो इस देवता को नहीं मान रहे थे, तो देवता ने क्या किया, उनको अंधा कर दिया। इसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह की, इन देवता को नहीं माना तो ये इस तरह ऐसा डराते हैं कि इसका ये हो गया, वो हो गया, जो भी बुरा। और जिन्होंने इनकी पूजा करी, इसकी बोली बोली, इसकी मन्नत मांगी, उनके कौन कौन से क्या क्या रोग हो वो सब देवता ने दूर कर दिए। ये जगन्नाथ स्वामी है, इनकी नगरी में, पुरी में, जगन्नाथपुरी, तो ये जगन्नाथ स्वामी है, इनकी नगरी यानी पुरी, उसमें नाई, धोबी, मीना, खटीक, चमार परस्पर शामिल इकट्ठे होकर झूठा भोजन करते हैं। जो इसकी अवज्ञा करता है उसे कोड़ निकाल देते हैं, ऐसा भय दिखाते हैं। यानी वहां पुरी में ऐसा होता होगा, जगन्नाथपुरी में, कि सब मिलके वहां झूठा भोजन करें, और अगर जो नहीं करेगा ये झूठा भोजन, तो फिर उसको, ये जो वहां के ये जगन्नाथ स्वामी है वो उसे कोड़ निकाल देते हैं, ऐसा वो डर दिखाते हैं। इसने अपने पूजने वाले अंधों को आंखें दी है, संपत्ति दी है। जो इसकी निंदा करता था उसकी संपत्ति नष्ट हो गई है। पहले इस शनिचर देव ने क्रोध करके राजा विक्रमादित्य को चोर बना दिया था। इसी प्रकार अनेक भेषधारी देव देवी, भैरव, क्षेत्रपाल, हनुमान, दुर्गा, गणेश, चंडी, सूर्य ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि का भय देखकर सम्यक दृष्टि इन्हें नमस्कार, विनय आदि नहीं करता है। इसी तरह से इनकी कहानियां हैं, इस तरह की कहानियां होती हैं कि जिसने नहीं माना उसको ये नुकसान उसका हो गया है, उसको अंधा कर दिया, उसकी संपत्ति खत्म कर दी, इसके मर गए, ऐसा। और जिसने इनकी पूजा भक्ति की, तो इस तरह के सुनते होंगे आप, भजन और आरतियां वगैरह इस तरह की चलती हैं, तो उसमें किस किस को क्या क्या लाभ हो गया वो सारा वर्णन, चालीसा वालीसा ये सब होते हैं ना इनके, तो उसमें ये सारे वर्णन होते हैं कि इस इसका ये नुकसान हो गया और इस इसको ये फायदा हो गया। तो ऐसा डर अंदर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो सारा भय देखकर सम्यक दृष्टि इन्हें नमस्कार नहीं करता है। ये देवता कुछ संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज्य आदि दे देगा, ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता है कि ये कुछ दे देगा अपने को, कुछ मिल जाएगा, ऐसी आशा। अभी तक तो भय की बात चल रही थी, और अब कुछ आशा कि कुछ दे देगा, तो ऐसी आशा से भी वंदना नहीं करता। अब स्नेह की बात करते हैं। हमसे इस देवता का स्नेह है। हम पर यदि दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है, ऐसे स्नेह से भी वंदना नहीं करता है। लोभ से भी सत्कार वंदना नहीं करता है। मैंने तो जिस दिन से इस देवता की आराधना प्रारंभ की है,
उसी दिन से लाभ हो रहा है, उच्चता है, ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता है। देखो, जिसकी खोटी होनहार होती है ना, उसके साथ होता भी ऐसा है। मान लीजिए कि किसी ने कोई आपको वो पहना दी, कोई कलर स्टोन, कोई रत्न राशि, अंगूठी, अब वो पहन ली, और आपको तभी से समझ लो, तब इधर तो ये पहनने का योग था, और इधर आपके उदय इस तरह का था कि आपको व्यापार में लाभ होना था, कि रोग ठीक होना था। तो ये पहनी, उसी दिन से व्यापार में लाभ 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 हो रहा है। तो अब मान्यता क्या हो जाती है कि ये पहनने से मेरे लाभ हो गया। किसी देवता को मानना पूजना चालू किया, और इधर आपके उदय भी समझ लो ऐसा था, तो वो बल्कि मतलब वो खराब है, ऐसा पुण्य का उदय बड़ा खतरनाक है, ऐसा पुण्य का उदय। क्योंकि इस पुण्य के उदय में मान्यता क्या पुष्ट हो रही है कि इनको मानने से अपना ये भला हो रहा है, ये अंगूठी पहनने से, ये रत्न पहनने से अपना भला हो रहा है। तो उसकी मान्यता हमारी बिगड़ जाती है। कदाचित हमने अंगूठी पहनी, रत्न पहना, किसी को माना पूजा, और उदय तो अपना खराब ही चल रहा था, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो आदमी की मान्यता, मतलब आदमी को समझ में आता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मान तो रहे हैं, पूछ तो रहे हैं, कुछ होता तो है नहीं। तो वो ग्रहित मिथ्या तो एक बार को पुष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये इधर पुण्य का उदय आया, और इधर ये ग्रहित मिथ्यात्व को पोषण कर रहा है, तो उल्टा वो मिथ्यात्व और पुष्ट होता है। वो पुण्य का उदय खतरनाक है, वो पुण्य का उदय पाप में धकेल रहा है, मिथ्यात्व की तरफ ढकेलता है। तो ऐसा मान्यता ऐसी होती है, जिस दिन से हमने इनकी आराधना प्रारंभ करी है, उसी दिन से लाभ होता है। और ऐसा मानकर भी जो सम्यक दृष्टि है, वो कुदेवों की वंदना नहीं करता है। आगे देखिए, राजा के भय से, नेक्स्ट पेज है 68। राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से तथा लोक लाज के भय से कुदेवों की वंदना नहीं करता है। राजा के डर से कि हम इनको, राजा इसको मानता है और हम नहीं मानेंगे, तो फिर राजा नाराज हो जाएगा। तो राजा क्योंकि हमको धन संपत्ति देता है, राजा से धन मिलने की आशा रहती है, तो उस राजा के डर से, माता पिता के डर से, कोई परिवार के डर से, या लोक लाज से कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत ही बेकार चीज है। कोई राजा का या माता पिता का ये कोई डर हो तो एक तो समझ में आता है, परिवार। लेकिन लोग क्या कहेंगे, हमने इनको माना पूजा नहीं, सब तो मान पूज रहे हैं, और हमने माना पूजा नहीं, तो लोग क्या कहेंगे। ये तो फ्री का ही पाप हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, कोई जबरदस्ती तो करा नहीं रहा है, खुद ही लोक लाज से कुदेवों की वंदना जीव करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसी वंदना नहीं करता है। इसी प्रकार जो शास्त्र राग द्वेष हिंसा का पोषण करने वाले हैं, श्रृंगार कथा, युद्ध कथा, स्त्री कथा आदि विकथा कहने वाले, वस्तु का एकांत रूप कथन करने वाले, यज्ञ होम मंत्र तंत्र यंत्र, वशीकरण, मारण उच्चाटन आदि महाहिंसा के आरंभ के कहने वाले, कुदेव कुधर्म का आराधन करने वाले, कराने वाले, संसार में उलझाने वाले शास्त्रों को सम्यक दृष्टि वंदना सत्कार नहीं करता है। उनके कथन की, रचना की प्रशंसा नहीं करता है। संसार में उलझाने वाले शास्त्र का व्याख्यान आदि कर विख्यात नहीं करता। भय आशा स्नेह लोभ से खोटे आगम की प्रसिद्धि नहीं करता है। यानी जो शास्त्र राग द्वेष हिंसा का पोषण करने वाले हैं, जिनमें श्रृंगार की कथाएं, युद्ध कथाएं, स्त्री कथाएं हैं, वस्तु का एकांत रूप कथन करने वाले, एकांत रूप मतलब जहां किसी एक ही पक्ष को, या तो नित्य पक्ष को या तो अनित्य पक्ष को, या तो एक पक्ष को कि अनेक पक्ष को, इस तरह एकांत रूप जो कथन है, उस एकांत रूप कथन करने वाले, या यज्ञ का कथन करने वाले, मंत्र तंत्र यंत्र, मंत्र तंत्र और यंत्र, तांत्रिक होते हैं, तंत्रबाजी करते हैं, मंत्र और एक यंत्र होते हैं, ये हमारे साधन जो होते हैं। तो मंत्र तंत्र यंत्र, वशीकरण, मारण उच्चाटन, ये सब मंत्रों के ही टाइप है। वशीकरण मंत्र,
दूसरों को वश में कर लेना, मारण, उच्चाटन, इस तरह के शब्द आदि के कथन, महाहिंसा के शब्द होते हैं, उनको कहने वाले, कुदेव कुधर्म की आराधना करने कराने वाले, जिन शास्त्रों में कुदेव कुधर्म की आराधना करने कराने का कथन किया गया हो, उनकी रचना प्रशंसा नहीं कराने वाले, संसार में उलझाने वाले शास्त्रों को सम्यक दृष्टि वंदना सत्कार नहीं करता। उनके कथन की रचना की, यानी जो रागी द्वेषी हैं, हिंसा के पोषक हैं, उनकी रचनाओं की प्रशंसा नहीं करता है। और ये इनको भी भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, किसी भी प्रकार से ऐसे खोटे आगम की प्रसिद्धि नहीं करता है। मैं, मेरे पिता, दादा आदि ने इन शास्त्रों से बहुत द्रव्य कमाया है, आगे भी मैं इन शास्त्रों से बहुत धन कमाऊंगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा, जगत के मान्य हो जाऊंगा, राजादि को अपना सेवक बना लूंगा। ऐसे लोभ से सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता है। किसी का इसी तरह का मतलब कुशास्त्रों का सेवन मतलब उनको मानना, पूजना, और उसका कभी इनके माध्यम से हम धन कमा रहे हैं, ऐसे शास्त्रों को का समझ लो व्यापार आदि करके, दुनिया में वितरित करके, वैसे समझ लो दान रूप में भी और व्यापार आदि रूप में भी। लेकिन जो खोटे शास्त्र हैं, हिंसा के पोषक हैं, राग द्वेष के पोषक हैं, तो व्यापार में भी यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि इस तरह का जिसमें पोषण हो रहा है, तो उसमें भी बराबर वो उतना दोष लगता है। तो सोचता है कि मैंने इनसे बहुत पैसा कमाया है, इनसे धन कमाऊंगा और धन कमा कमा कर मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो भी वो सम्यक दृष्टि ऐसे लोभ से भी, धन के लोभ से भी ऐसे खोटे शास्त्रों का सेवन नहीं करता है। यदि मैं इन शास्त्रों का सेवन नहीं करूंगा तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाएगी, लोक में मेरी मान्यता घट जाएगी, पूज्यता घट जाएगी। ऐसे भय से कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता है। इस शास्त्र के पढ़ने में बड़ा रस है, मन प्रसन्न हो जाता है, बड़ी रसीली कथा है तथा लोगों को प्रसन्न करने वाला है। ऐसे स्नेह से भी कुशास्त्रों की आराधना नहीं करता है। यानी सरल है बातें कि किसी भी तरह से वही भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से वो कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता है। तो स्नेह तक की बात हुई, अभी लोभ की बात करते हैं। लोभ की बात ऊपर कर ली, ये भय की हो गई, स्नेह की हो गई, अब आशा की। किसी प्रकार की आशा से भी सम्यक दृष्टि कुशास्त्रों का सेवन नहीं करता है। इस शास्त्र को पढ़ने से देवता वश में हो जाएगा, विद्या सिद्ध हो जाएगी इत्यादि श्लोक संबंधी आशा से भी कुशास्त्रों की प्रशंसा वंदना नहीं करता है। कुछ इस तरह के शास्त्र होते हैं जिसमें वही मंत्र तंत्र आदि की बातें होती है, दूसरों को वश में करने की बातें होती है। तो ये शास्त्र मैं पढ़ूंगा और इसकी इस तरह से विनय करूंगा, कोई ये बता दे आप इसको इस तरह से मानना, पूजना, ऐसे विनय करना, फिर आपको ये मंत्र मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। तो उस आशा से भी कोई देवता वश में हो जाएगा, इस आशा से भी वो कुछ शास्त्रों की वंदना प्रशंसा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि भय, आशा, स्नेह, लोभ से कुलिंगी साधुओं की भी वंदना, प्रणाम, प्रशंसा नहीं करता है। यह ऊंचा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, राज्य मान्यता है, लोक में बड़ा आदर है। इसमें दृष्टि, मुष्टि, मारण, उच्चाटन आदि अनेक शक्तियां हैं। कभी मेरा कुछ बिगाड़ न कर दे, ऐसे भय से प्रणाम आदि नहीं करता है। कोई कुलिंगी साधु हो, बड़ा ऊंचा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, दुनिया में लोग उसका आदर करते हो, बहुत उसको शक्तियां हो। अभी प्रश्न हो सकता है खोटा लिंग है फिर उसको शक्तियां की हो जाती है, हो सकती है। कुतप आदि से भी वो कुछ शक्तियां, यदि तत्संबंधी कुछ उदय पुण्य का होता है पूर्व का, तो वो शक्तियां मिल जाती है खोटे तप आदि से भी। लेकिन उन शक्तियों के डर से कि इसके पास बहुत पावर है, देखो शक्तियां तो मिल जाती है ना, अभी आज के जमाने में भी किसके हाथों में पावर है? जो सज्जन आदमी है उसके हाथ में पावर है, कि जो इसी तरह के लोग होते हैं किसके हाथ में होती है पावर? ये सज्जन आदमी तो बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं। कौन आते हैं राजनीति में और इस तरह में, ये सब इसी तरह के, तो वो उनके हाथ में पावर होती है।
तो यहाँ पर भी किसी को ऐसी पावर मिल जाए, अब वो साधु वेश में है और थोड़ी शक्तियां हैं, कोई सिद्धियां हैं, कोई मंत्र आदि आते हैं, तो भी उसके डर से सम्यक दृष्टि इसको प्रणाम वंदना नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? कारण वही है, क्योंकि अंदर उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य भय नहीं है। निशंकित अंग पहले पढ़ के आए हैं। उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य आशा नहीं है, उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य स्नेह नहीं है, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य लोभ नहीं है। इस बल पर वो इनको प्रणाम वंदन पूजन वो नहीं करता है। बाकी छोटी मोटी हमने तो देखा सम्यक दृष्टि को इच्छा करते हुए, वो तो कह रहा था एक दिन की आज रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही है। तो ये चारित्र मोहनी है, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान आदि के उदय की बात है। लेकिन वो मान्यता में कि रसगुल्ले में सुख है, रसगुल्ले से मैं सुखी होता हूँ, ऐसी उसकी मान्यता नहीं है। रसगुल्ला खा के प्रसन्न होगा, लेकिन मान्यता ये नहीं है। ऐसे कुदेवादी को किसी इन बाहरी वस्तुओं की इच्छा से, मतलब बाहरी वस्तुओं की इच्छा हो सकती है, लेकिन इस कीमत पे नहीं होगी कि कुदेवादी को वंदना पूजन आदि करके ये मिलती हो, तो नहीं चाहिए, फिर नहीं चाहिए। ये उसका बल अंदर का होता है। यह ऊंचा तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है, राज्य मान्यता है, लोक में बड़ा आदर है, इसमें दृष्टि मुष्टि मारण उच्चाटन आदि अनेक शक्तियां हैं, कभी मेरा कुछ बिगाड़ न कर दे ऐसे भय से प्रणाम आदि नहीं करता है। यह बड़ा करामाती है, विद्यावान है, इससे कोई विद्या सीखनी है, ये राजमान्य है, इससे अभी अपना काम निकालना है। ऐसे लोभ से भी सम्यक दृष्टि पाखंडी साधुओं को वंदना नमस्कार नहीं करता है। कि चलो कोई पाखंडी साधु दिख गया और उसको बहुत कुछ आता है, हमको दिख गया इनको मंत्र तंत्र यंत्र आते हैं, तो अपन भी इनसे सीख लें। और सीखने के लिए ऐसे तो सीखा जाएगा नहीं, तो सीखने के लिए तो जी हजूरी चापलूसी प्रणाम ये करना ही पड़ेगा। तो अपन मंत्र सीखने के लोभ से सम्यक दृष्टि कि चलो इनके पास, तो इस लोभ से भी वो उनको प्रणाम विनय वंदन नहीं करेगा। सीख ले, भले सीखना चाहे और सीखने जाए, लेकिन अगर प्रणाम विनय करके सीखना होगा तो वो नहीं सीखेगा। इस वेशधारी ने मुझे रसायन देने को कह रखा है, इससे मुझे अभी एक औषधि बनाना सीखना है। व्याकरण न्याय ज्योतिष विद्या अभी इससे सीखना है, इसलिए अभी इसकी सेवा करना है। इत्यादि आशा लोभ से पाखंडी विषयी आरंभी परिग्रहधारी को सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता है। कि और कोई कलाएं आती, कोई रसायन मतलब औषधियों वाले रसायन होते हैं, औषधियां बनाते हैं, तो वो उसको बनानी आती हो किसी पाखंडी बेचधारी को, तो ये मुझे सीखनी है, तो इसलिए प्रणाम आदि करता रहे, तो उसके लिए नहीं करेगा। किसी भी तरह का कोई आशा है, कोई न्याय व्याकरण ज्योतिष विद्या सीखना है, अगर वैसे वो सिखाता हो बिना प्रणाम आदि के तो सीख ले, लेकिन प्रणाम करे, विनय करे, वंदना करे, सेवा चापलूसी करे और फिर सिखाए, तो वो आदर सत्कार आदि नहीं करता है, उसे सत्यवादी नहीं कहता है, उसे धर्म रूप नहीं मानता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि है वो कुगुरु कुदेव और कुशास्त्रों को किसी भी भय आशा स्नेह और लोभ से नहीं मानता है, नहीं पूछता है। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार करावे और यदि नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जाए, तब क्या करना चाहिए? किसी ने जबरदस्ती करी, हाथ ऐसे पकड़ के जुड़ा दिए, गर्दन को झुका दिया कि करो, और वही गर्दन पे बंदूक रख दे और फिर कहे करो, तो फिर क्या करे? तो गोल्डन इसका उत्तर देते हैं, दूसरे के द्वारा बलजोरी से जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से श्रद्धान तो नहीं बिगड़ जाता है। कोई जबरदस्ती आपकी हाथ पकड़ के ऐसे जोड़ के बांध दे कुदेव के आगे और जबरदस्ती गर्दन को नीचे जमीन पे टिका दे, तो क्या श्रद्धान बिगड़ जाएगा? कि ऐसा कोई जबरदस्ती करा रहा होता है
उससे कोई श्रद्धान थोड़ी ना बिगड़ता है। दूसरे के द्वारा बल जोड़ने से, जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से श्रद्धान नहीं बिगड़ जाता है। तो इस तरह के वो उदाहरण मतलब आते हैं कि जब मुस्लिम का राज्य हुआ तो बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, जबरदस्ती जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मुसलमान बना दिया उनको। और वो भाई कुछ भी शोरबा वोरबा पिला दिया कि अब तुम मुसलमान हो गए। अब मुसलमान आदमी 60 साल का उठे बैठे, कमर में दर्द हुए, तो आदमी के जब दर्द होता है तो क्या निकलता है मुंह से? भगवान का नाम। तो उठते बैठते हे राम ये करने की आदत थी। अब फिर उठे बैठे तो वही बोले हे राम हे राम। तो लोग उसको बोलते हैं अड़ोसी बूढ़े, अरे तुम मुसलमान हो गए, हे राम मत बोलो, अब क्या बोलो? अब तो अल्लाह का नाम लो, मुसलमान हो गए हो। तो अब तुम जबरदस्ती मुसलमान बना दोगे तो वो जो 60, वो बोलता है, आदमी जवाब देता है कि 60 साल का राम जी ऐसे तुम्हारे शोरबा पिलाने से थोड़ा ना चला जाएगा। 60 साल से हम हे राम कर रहे हैं, और अब तुमने जरा सा हमको पकड़ के मुसलमान बना दिया, 6 दिन हुए नहीं, तो वो अल्लाह अल्लाह कहाँ से निकलेगा? तो ऐसे जबरदस्ती किसी ने नमस्कार करा दिया तो अंदर श्रद्धान में, जैसे उसके श्रद्धान में राम बैठा है ना, अंदर से वही निकलता है जो अंदर बैठा है श्रद्धान में। तो ऐसे जबरदस्ती किसी ने पकड़ के नमस्कार करा दिया खोटे देवशास गुरु के सामने, तब तो बिगड़ गया ना आपका श्रद्धान। कि ऐसे जबरदस्ती कराने से श्रद्धान बिगड़ नहीं जाता है। देखो इस तरह के भी उदाहरण आते हैं। किसी ने जबरदस्ती पकड़ के आपके हाथ पांव बांध दिए, मुंह पकड़ के, अब कोई भी अभक्ष्य आपके मुंह में रख दिया तो अभक्ष्य खा लिया ना फिर। अब किसी ने हाथ पांव बांध के पकड़ के, अब अपना बस ही नहीं रहा, अंदर से हम खाना नहीं चाह रहे हैं और जबरदस्ती किसी ने मुंह में रख दिया, तो वो तो जबरदस्ती है, उसका क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही जबरदस्ती किसी ने गर्दन को नीचे झुका दिया तो उससे कोई श्रद्धान नहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि देवता आदि के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से नमस्कार करता है तो श्रद्धान बिगड़ता है। अंदर से ये रहता है ना खुद को ही कि मुझे ये कहीं बुरा नहीं कर दे, मुझे ये चीज मिल जाएगी, मुझे ये मिलनी चाहिए, ये तो अपने हैं, प्रिय हैं, इससे करता है तो श्रद्धान बिगड़ता है। देखो ये उदाहरण यहाँ दिया है। जबरदस्ती से तो यदि दुष्ट म्लेच्छ आदि व्रती के मुख में अभक्ष्य रख दें तो भी व्रत नहीं बिगड़ता है। जबरदस्ती से रख दिया अभक्ष्य, वो तो व्रती है, उसका तो त्याग है, रख दिया तुमने। कोई मान लो त्यागी व्रती है, अब बेहोश हो गए बीमारी की अवस्था में, अब बेहोशी की दशा में, अशक्त अवस्था में, अब रख दें, घर वाले कुछ भी खिला पिला दें, दवाइयां दे दें एलोपैथी की और ये वो, तो क्या करे उसका, वो क्या करे? तो वो व्रत नहीं बिगड़ता है। अन्य मतों के ग्रंथों में, शब्दों में, वाक्यों में कुदेवों को नमस्कार लिखा है, कुदेवों की स्तुति लिखी है, तो उन ग्रंथों के पढ़ने मात्र से कुदेवों की नमस्कार स्तुति नहीं हो जाएगी। पढ़ने मात्र से नहीं होगी। टोडामल जी साहब ने पूरा 5वां अध्याय लिखा, यहाँ पे भी जगह जगह आती है बातें अन्य मतों की। तो अन्य मतों को पढ़े बिना उनकी बात ये गलत है कि सही है, ये कैसे हम निर्णय कर सकते हैं? तो इनकी ये बात गलत है तो उनको ग्रंथों को पढ़ा तो होगा ना। तो उनके ग्रंथों को पढ़ने मात्र से श्रद्धान नहीं बिगड़ता है, लेकिन ये सही है, अच्छे हैं, ऐसा सोच कर उनको मानना, पूजना, प्रणाम करना, उससे श्रद्धान बिगड़ता है। पढ़ने मात्र से श्रद्धान नहीं बिगड़ता है। पढ़ेगा ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कि वो गलत है ये सही है? वो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए पढ़ने मात्र से उनकी स्थिति नहीं होती है। देखो इसको पढ़ के पूरा ही कर देते हैं। सम्यक दर्शन तो आत्मा का भाव है। यदि अपने भावों में उन कुदेवादी को वंदन योग्य मानकर तथा अपने को उनको उनका वंदन करने वाला मानकर नमस्कार स्तवन वंदना करता है तथा उनसे अपना भला होना जानता है तो उसके सम्यक्त्व का अभाव है। यदि अपने भावों में उनको ये मानता है कि ये वंदना करने योग्य हैं तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। जिसके अंदर मान्यता में, कुदेवादी में उपादेय बुद्धि पड़ी है कि ये मानने पूजने योग्य है, तो वो जीव सम्यक दृष्टि है ही नहीं, सम्यक का अभाव है। इस काल में म्लेच्छ मुसलमान ही राजा हैं। जब वे कुछ पूछते हैं और आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर ही कुछ कहा जाता है। इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान नष्ट नहीं होता। चारित्रधारी त्यागी साधुजन है, वे कभी हाथ भी नहीं जोड़ते।
तथा उनके शरीर के खंड खंड भी कर दें तो भी धर्म कार्य के बिना कुछ भी नहीं बोलते। त्यागियों से दुष्ट मनुष्य, म्लेच्छ, राजादि महापापी भी प्रणाम नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए संयमी तो राजा को, चक्रवर्ती को, माता को, पिता को, विद्या गुरु को भी नमस्कार नहीं करते हैं। ये द्विजन्मा है। अव्रत सम्यक दृष्टि भी अपने वश से कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को नमस्कार नहीं करता है। अन्य व्यवहारी जनों की यथायोग्य विनय सत्कार आदि नहीं करता है। दूसरे की जबरदस्ती किए जाने पर देश छोड़ देता है, आजीविका छोड़ देता है, धन का त्याग कर देता है, परंतु कुधर्म का सेवन, कुदेव आदि की आराधना नहीं करता है। देखो, अब राजा है, उस वो काल ऐसा था, मुसलमान राजा थे, मुगलों का शासन था, तो अब राजा के पास जाएगा तो कि साहब हम तो हाथ नहीं जोड़ते हैं मुसलमानों को, इसलिए हम तो राजा के पास जाएंगे तो हाथ नहीं जोड़ेंगे, हमारा श्रद्धान नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। राजा के पास जाएगा तो राजा को की जो विनय होगी वो करेगा। माता सम्यक दृष्टि किसी को प्रणाम विनय नहीं करता। ये माता पिता हैं, वो कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु होते हैं क्या? सम्यक दृष्टि के माता पिता होते हैं कि नहीं होते हैं? माता पिता तो होंगे ना, वरना पैदा कहाँ से होगा? तो माता पिता हैं, तो माता पिता सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं क्या? ये देवशास्त्र गुरु तो है नहीं। तो माता पिता के हाथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? क्षमावणी आई है अभी, पड़वा ढोक है, तो हाथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? कि जोड़ेगा। उसमें श्रद्धा, ये लोक व्यवहार है। राजा को नमस्कार कर रहा है कि माता पिता को नमस्कार कर रहा है कि कोई विद्या गुरु है उनको नमस्कार कर रहा है, ये लोक व्यवहार है। उससे श्रद्धान का संबंध नहीं है। श्रद्धान का संबंध है कि देवशास्त्र गुरु जो पूजने वंदने योग्य, जो विनय योग्य हैं, जो मोक्ष मार्ग में देवशास्त्र गुरु हैं, ऐसा मानकर उनको पूजे वंदना करे तो श्रद्धान बिगड़ता है। उनको सच्चा देवशास्त्र गुरु मानकर पूजा वंदना करे। माता पिता को माता पिता मानकर पूजते हैं। पूजते क्या मतलब? उनकी यथा योग्य विनय करते। जो अपने से बड़े होते हैं उनकी यथा योग्य विनय की जाती है। अरे घर में काम करने वाला भी होता है ना, बड़ा हो, बुजुर्ग हो थोड़ा, तो उनको भी काका जी, चाचा जी यथा योग्य विनय करके 5 साल का बच्चा हो और वो काम करने वाले 40 साल का, 50 साल का हो व्यक्ति, तो ऐसे बोलेगा कि तू तकाड़े थी? यथा योग्य विनय लोक व्यवहार में अंकल करके बोलेगा, कुछ भी दादाजी करके बोलेगा, ऐसे बोलेगा, तो वो यथा योग्य विनय होती है। लेकिन अब वो तो बड़े, हम बड़े हैं तो इसका मतलब उनकी आरती उतारे, ऐसा नहीं। तो वो मोक्ष मार्ग में जो देवशास्त्र गुरु हैं उनकी जो विनय है वहां श्रद्धान का संबंध है। बाकी लोक व्यवहार लोक व्यवहार है। तो सम्यक दृष्टि कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रों को मोक्ष मार्ग संबंधी देवशास्त्र गुरु मान के कभी भी वंदना, पूजा, विनय, सत्कार नहीं करता है, और किसी डर से, किसी आशा से, किसी लोभ से, किसी भय से वो नहीं करता है। लेकिन जो त्यागी व्रती है, त्यागी व्रती है, तो वो त्यागी व्रती मतलब संयमी का मतलब है मुनिराज है, संयमी यानी मुनिराज ही होते हैं। तो मुनिराज तो अब मुनिराज करेंगे क्या लोक व्यवहार? मुनिराज लोक व्यवहार निभाएंगे क्या कि माता आ गई मेरी तो माता जी प्रणाम, क्षमावणी, उत्तम क्षमा, ऐसा करेंगे? राजा के पास जाके राजा जी प्रणाम, ये मुनिराज नहीं करेंगे। संयमी तो लोक व्यवहार से परे होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो उस हिसाब से लोक व्यवहार पालन करते हैं। ये बात यहाँ पर बताई है। अब रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, वो आगे क्या है श्लोक कहेंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे। कल से समय वही रखेंगे, आज का वो था 2:15 तक का, कल से वही 1:40 वाला ही समय रखेंगे।